कल हम लोग बिल्कुल हंसते खेलते बातें करते हुए आए, बस से मेटा रोड से आए और सब कुछ ठीक था। सुबह ही जैसे पता नहीं क्या हो गया कि अभी वो मेरी पत्नी का साथ छूट गया। यहाँ हो गया कि अभी वो मेरी पत्नी का साथ छूट गया। इससे यहाँ पहले पे क्या हो रहा है, कोई दिखाया, कोई बीमारी? 2 घंटे के बाद हमें बता रहे हैं, हमें मिलने भी नहीं दिए, देखने नहीं। ऑपरेशन तो हो गया, 10 मिनट का काम था, हो गया, पर हार्ट में उनको एक बार थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, दौरा पड़ा था, ऐसा बता रहे थे। तो बोल रहे हैं कि हमने कोशिश किया, ठीक हो गई हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा होश आने में। उसके बाद से तो कुछ भी नहीं बता रहे कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही लाचार पड़े हुए हैं। तो आंखें सूजी हुई हैं, हाथ पैर ठंडे हैं और क्या कहते हैं, यहाँ पे भी सूजा हुआ है फूल कुछ। महज उनकी उम्र 25 से बिल्कुल 26 साल बिल्कुल, बताई मैं जा खुद रही है। इतनी शॉक्ड हूँ, मैं तो हालत में ही नहीं हूँ। मुझे अपने लिए क्या, मुझे पेशेंट के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि पेशेंट ऐसे ठीक ठाक आई और एकदम से उसको कार्डियक अरेस्ट हो गई। ये डाइजेस्ट मेरे से डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा। नमस्कार, इस समय हम चेन्नई के एक प्राइवेट हॉस्पिटल जीडीएम हॉस्पिटल है, जहां पर अर्जुन कुमार और उसकी पत्नी एक ऑपरेशन, छोटे से ऑपरेशन के लिए आए थे। यूट्रिस का ऑपरेशन था, क्योंकि 4 साल हो गए थे उनकी शादी को और उनके घर कोई औलाद नहीं थी। उसी से एक डॉक्टर से मुलाकात होती है, डॉक्टर सपना से, और उन्हें हिदायत देती कि ये आप टेस्ट करवाइए, उसके बाद एसडीएम हॉस्पिटल में आपका ऑपरेशन होगा। उसी के चलते बच्चे की चाह में इतनी खुशी दोनों यहाँ पर आए थे। पर अफसोस की बात है कि आज जो कि रीता देवी, उनकी आज मृत्यु होगी। पूरी बात क्या बताना चाहेंगे कि जब ऑपरेशन, उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब से मिले, उन्होंने कहा एक छोटा सा सर्जरी होगी यूट्रस की और आपको कल यहाँ पर एडमिट होना। कल रात 8 बजे वो यहाँ पर आए हैं। उसके बाद यहाँ पर उन्हें कंसेशन भी दिया गया। वही ऑपरेशन बाहर 50,000 का और यहाँ महज उन्हें सिर्फ 15,000 में करके दिया जा रहा था। और उसी के चलते वो खुशी यहाँ पर दोनों मियाँ बीवी आए। पर आज सुबह जब उन्हें ऑपरेशन थिएटर ले जाएगा, उसके बाद रीता जो है जिंदा वापस नहीं आए। कहीं ना कहीं इल्ज़ाम थे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पर कि कहीं ना कहीं अर्जुन कह रहा था कि डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से उनकी पत्नी की, धर्म पत्नी की जान गई, जिसका नाम रीता देवी, और उनकी उम्र 25 साल है और 4 साल से हुई शादी को कोई भी किलकारियां उनकी गोद में नहीं खिल रही थी। आए थे बच्चों की चाह में, पर कहीं ना कहीं अकेलापन हो गया। अब आइए बताते हैं अर्जुन का क्या कहना, उसके बाद हम कोशिश करेंगे डॉक्टर जो है उनका भी वर्जन लेने का। हर कोई इस वृद्ध अवस्था में या परेशानी के आलम में यहाँ पर पहुँचते हैं। ये नहीं रही हैं, ये अभी बताया आपको? नहीं, उस टाइम बता रहे थे 11 बजे करीब। पहले तो ये कह रहे थे कि होश नहीं आ रहा है, टाइम लग जाएगा, होश आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरी पत्नी का साथ छूट गया है। ये लोग किस हिसाब से इलाज किए हैं, बताना तो चाहिए क्या कमी है। अब हम यहाँ बहुत दुखों का सामना कर रहे हैं। आप किस तरह से इस हॉस्पिटल तक पहुँचे थे, क्या इलाज करवाने आए थे, पूरी बात बताइए। जी, पूरी बात यह है कि हम लोग इनके पास पहुँचे हुए थे तालाब किलो में सपना मैम के पास। सपना गुप्ता, उनका क्लिनिक है वहाँ पे क्लिनिक है, उनका घर है। उसके बाद उन्होंने एक टेस्ट लिखे, जो भी टेस्ट लिखे, कुछ तो टेस्ट हुए हैं जम्मू हेल्थ केयर में और कुछ टेस्ट हुए हैं जीवल में। तो वो सारे टेस्ट इकट्ठा हो गया, उन्होंने देख लिए। फिर बोले कि एक डेट दूंगी मैं आप लोगों को, जो कि MDDS हॉस्पिटल में, स्टेडियम हॉस्पिटल में जी, यहाँ पे आप लोग का ऑपरेशन हो जाएगा, आपकी पत्नी ठीक हो जाएगी। अब बीमारी कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमारी शादी के 5 साल हुए थे। तो इस सिलसिले में हमने उनसे मिला कि मैम बताइए, हमारे घर में कोई बालक नहीं हो रहा। तो वो बोली कि एक छोटा सा बच्चेदानी का ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बता रही थी। उसके बाद इन्होंने टाइम दिया हमें कल रात को 8 बजे यहाँ आने का। हम लोग कल रात से ही 8 बजे यहाँ आए हैं दोनों जने। तो उसके बाद कुछ दवाइयाँ लिखे, वो लोग नीचे से हम ले गए, दिए, सब कुछ सही चल रहा था। सुबह बगैर बताए मतलब ऑपरेशन थिएटर में ले गए और 2 घंटे के बाद हमें बता रहे हैं, हमें मिलने भी नहीं दिए, देखने नहीं। आपने टेस्ट करवा के सारे करवाए थे? जी, सारे टेस्ट हैं हमारे पास, सबूत भी है। कर दिए थे? जी जी। जब ऑपरेशन थिएटर सुबह ले गए, आपको बताया नहीं? जी, हमें नहीं बताया, ले गए खुद ही। लेडीज ले गई, एक नर्स थी बहन, वो ले गई जी। उसके बाद 1.5-2 घंटे के बाद आके कह रहे हैं कि आपकी पत्नी को ऑपरेशन तो हो गया, 10 मिनट का काम था, हो गया, पर हार्ट में उनको एक बार थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, दौरा पड़ा था, ऐसा बता रहे थे। तो बोल रहे हैं कि हमने कोशिश किया, ठीक हो गई हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा होश आने में। उसके बाद से तो कुछ भी नहीं बता रहे हैं। और ये कब कहा था आपको, कितने बजे कहा था? 11 बजे। 11 बजे सुबह ले गए थे 8 बजे। अब तो 1:30 बजने को आ रहा है जी। तो उसके बाद अभी तक क्या कहा इन्होंने? फिर अभी तक ये तो आप कह रहे हैं कि नहीं, ये साथ छूट चुका है इनका। पहले सुबह तक नहीं बताया था? नहीं बताया जी। अभी तो पुलिस भी आई है जी। आप पुलिस के पास भी गए थे? जी, गए थे। पुलिस में आपने कंप्लेंट करवाई? जी, कराए हैं, भैया हैं हमारे, वो बात किए आपकी वाइफ का नाम क्या, उनकी उम्र कितनी है? उनकी उम्र मैम 25 वर्ष है, रीता देवी नाम है। आपका नाम? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। कहाँ पर रहते हैं आप? हम
यहाँ पता है, हाँ, यहाँ गाड़ीगढ़ रहते हैं कहाँ करण से बाग, पीछे कहाँ से रहने वाले? पीछे गोरखपुर उत्तर प्रदेश क्या है। करते हैं काम आप? लेबर का काम करते हैं, दिहाड़ी लगाते कितनी हैं। देर से जम्मू में भैया? फिलहाल तो इस टाइम 4 साल से रहते हैं, 4 18 साल से रहते हैं, 5 साल हो गया। अब क्या कहना चाहते हैं आप, जिस तरह से आपने कहा, आपको क्या लगता है कि किन कारणों की वजह से रीता देवी की मौत हुई है? मैम जैसे जैसे सपना मैम रिपोर्ट की जांच लिखी थी उन्होंने और करवाई थी, हमने अपनी तरफ से कोई रिपोर्ट ऐसा ना हो कि जो हम लोग ना करवाए हों, सभी टेस्ट करवाएं। उन्होंने जब जब कहा, जैसे टाइम पे कहा, सब टेस्ट पूरे कराए। करवाए। और उनके रिपोर्ट देने के उनके पास ही रिपोर्ट थे, आधे और आधे हमारे पास थे। उन्होंने जब हाँ कहा तभी इस हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। और कल हम लोग बिल्कुल हंसते खेलते बातें करते हुए आए, बस से मेटा रोड से आए और सब कुछ ठीक था। सुबह ही जैसे पता नहीं क्या हो गया कि अभी वो मेरी पत्नी का साथ छूट गया। इससे यहाँ पहले पे क्या हो डॉक्टर रहा को है? कोई दिखाया, कोई बीमारी थी जी पहले जी से, कोई heart की बीमारी नहीं problem थी, नहीं जी कोई बीमारी नहीं थी। जैसे सर्दी बुखार तो किसी को होता रहता है, तो नॉर्मल बात है, लेकिन उनको इस टाइम फिलहाल 2-3 साल से कोई बीमारी नाम की चीज़ नहीं थी। क्योंकि 25 साल की उम्र आपने बताई, और जब भी ऑपरेशन थिएटर में लिया जाता है उससे पहले सारे टेस्ट करवा के उनकी रिपोर्ट देखने के आधार पर ही उन्हें ऑपरेशन थिएटर लिया जाता है। अगर वाकई कोई उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम थी तो ये तो पहले ही कॉम्प्लिकेशंस पता चल जाएंगे। जी, इनको बताना चाहिए ना। करने की बात ही नहीं थी। जी जी मैम बिल्कुल, मैं मानता हूँ ऐसा होता है। आपने सिग्नेचर करवाए थे, फॉर्म फिलअप करवाया था कोई आपका कहीं? हाँ वो लोग साइन करवाए हैं, जब ऑपरेशन थिएटर लेकर गए थे? उससे पहले ही करवाए हैं, उससे पहले ही पहले करवाए। करवाया था साइन? जी जी। अब आप क्या रात में जब हम अभी इतना ही चाहते हैं मैम कि हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ही लाचार पड़े हुए हैं, तो हमारे उनके माँ बाप के घर में उनको सही सलामत पहुँचाऊँ। कि कोई भी मतलब माँ बाप को छोड़ के आए, यहाँ परदेश में डेथ हो गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे परेशान हो जाएंगे। तो उनके अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दें, गाड़ी दें कि हम लोग यूपी तक जा सके सही सलामत। अब पुलिस घर के पे पास बात आप गए हुई, थे? अभी बताया, अपने उनकी घर वालों को information दी बताया? है, बताया ये कि ऐसा हो गया। वो बोलते हैं बस वो बढ़िया से आ रही है। नहीं, घर वालों को पता है कि आपकी वाइफ नहीं रही, पत्नी नहीं रही? जी पता लग गया, हाँ बता दिया। बताएं फोन से। अब आप पुलिस के पास गए हैं, आपने पुलिस को कंप्लेन करवाई, शिकायत की है, पुलिस यहाँ पर पहुँची हुई है, यानी आप ये इंसाफ चाहते हैं कि सच पता चले? जी हम सच जानना चाहते हैं कि अगर हमारी कमी है कि डॉक्टर मैम लोग की कमी है, किस वजह से इनका मतलब साथ छूटा है, किस वजह से इनकी मौत हुई अरविंद, है। आपकी डॉक्टर से बात हुई? अर्जुन नाम है। अर्जुन आपकी डॉक्टर से बात हुई थी? सपना मैम से एनी टाइम हर घंटे में बात करते हुए आए थे, तो बस यहाँ सुबह भी बात हुई है। सुबह ऑपरेशन हो जाने के बाद मिली, तब मुझसे उनसे बात हुई, तो कह रही है कि मैंने तो ऑपरेशन कर दिया है, बेटा बैठो, तो उनको थोड़ी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा रिलैक्स हो जाने तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा कह रही थी। जब आपको डॉक्टर्स ने ये कहा कि 10 मिनट में ऑपरेशन, तो 10 मिनट का था, तो आपने उनसे ये नहीं पूछा कि 3 घंटे आप 8 बजे लेके गए थे, 11 बजे आप हमें ये बता रहे हैं कि उनकी डेथ हो गई है? जी 10 सर, मिनट के ऑपरेशन में ये भी बात आने के बाद ही बताएं वो लोग कि उसी टाइम 11 बजे। पर जब हम सुबह आपके पास आए थे, कोई लगभग 1 घंटा पहले, तो आपने कहा था अभी कोई पता नहीं, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया कि वो इस दुनिया में है भी या नहीं है, वो अभी पुलिस के आने के बाद ही पता चला है? जी मैम वो कह रहे हैं कि नहीं है अभी। आखिरी बार जी डॉक्टर सपना, जिस तरह से रीता देवी की जो जिस तरह से डेथ हुई है, उनके हस्बैंड जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कहीं ना कहीं आप लोगों की नेग्लिजेंसी की वजह से उनकी मृत्यु हुई, आप क्या कहना चाहती है, आखिर केस क्या था, ये पूरा बताइए। एक्चुअली क्या है ना, ये पेशेंट आई जम्मू हेल्थ केयर बख्शीनगर में अपनी ट्यूब्स का टेस्ट करवाने के लिए, तो वो ट्यूब के टेस्ट के लिए मुझे बुलाते हैं, तो मैं वहाँ गई, मैंने इसका ट्यूब का टेस्ट किया। मैंने जब देखी, इसकी फिल्म देखी, तो मुझे लगा इसके अंदर सेप्टम है, एक पर्दा होता है यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से बच्चा नहीं ठहरता है, तो इसको बच्चा नहीं ठहरने की ही प्रॉब्लम थी कि उसी के लिए वो टेस्ट करवा रही थी। तो जब मैंने देखा, पर उसमें कई बार क्या होता है ना, 2 चीज़ें होती हैं, जैसे एक तो पर्दा होता है, उसको हम सेप्टम बोलते हैं, या कई बार यूट्रस के ही 2 पार्ट्स होते हैं, वो HSG पे नहीं, ट्यूब्स के टेस्ट पे नहीं पता चलता, उसके लिए अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है। तो मैंने इसको उसी समय इसको बुलाया, स्क्रीन पे दिखाया, मैंने कहा ये ऐसे ऐसे मुझे तो ये सेप्टम लग रहा है, लेकिन फिर भी ओपिनियन तो है वो रेडियोलॉजिस्ट ही देते हैं, लेकिन इसमें ये बाइकार्बोनेट यूट्रस भी हो सकता है, तो इसके लिए पहले देख लेते हैं रेडियोलॉजिस्ट क्या ओपिनियन देते हैं। तो फिर रेडियोलॉजिस्ट ने ओपिनियन दिया कि ये सेप्टेट यूट्रस है, तो फिर भी मैंने इसका 3D एक ना कंफर्म करने के लिए, या तो MRI होता है या फिर 3D अल्ट्रासाउंड होता है, TVS होता है, तो मैंने इसको भेजा 3D TVS करवाने के लिए, उसमें इसका सेप्टम डायग्नोज हो गया। फिर मैंने इसके कुछ फिर ये इसने उधर से ही मेरा नंबर लिया, ये मेरा पेशेंट नहीं था, इसने उधर से ही मेरा जम्मू हेल्थ केयर से मेरा नंबर लिया कि मैडम से हम बात करेंगे, ये मेरा क्लिनिक में भी आया। तो फिर मैंने देखा, कहता मैं बड़ा गरीब हूँ, ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, जो भी मेरे से पॉसिबल होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। फिर मैंने अपनी क्लिनिक लैब में उसको टेस्ट करवाए, उसमें भी उसको बोला तो कंसेशन कर, वो इसको पता है सारी, मैंने कंसेशन वगैरह करवाई सारी उसको। फिर मैंने अनिल मेहता सर से बात की, मैंने कहा सर ऐसे
है कि एक सेप्टेट यूट्रस का एक पेशेंट है, उसका सेप्टम रिसेक्शन करना है, तो लेकिन पेशेंट बहुत गरीब है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता ज़्यादा, तो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब एसडीटी ये बड़े नर्सिंग होम्स के तो चार्जेस भी ज़्यादा होते हैं। तो सर ने कहा नहीं कोई बात नहीं, हम उसकी बिल्कुल हम कंसेशन करेंगे, मैं कोई फ़ीस नहीं लूँगा, मतलब मैं भी कोई फ़ीस, मैंने कहा सर मैं तो फ़ीस नहीं लूँगी। सर कहते मैं भी कोई फ़ीस नहीं लूँगा। डॉक्टर अन्य में तक बात करें कि माने हुए तो उनके पास ही सारे इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हिस्टेरोस्कोप वगैरह, ये सोफिस्टिकेटेड सर्जरीज होती हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कर सकता है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होते हैं। लेप्रोस्कोपी जैसे लेप्रोस्कोप ऊपर से डालते हैं, हिस्टेरोस्कोप बच्चेदानी के अंदर से डालते हैं। आपने इन्हें कहा था, एडवाइस दी कि आप ये ऑपरेशन करवाएं। हाँ, मैंने कहा ये डायग्नोज हो गया, अब आपका सेप्टम रिसेक्शन होगा, तो ऐसे ऐसे, तो ये शायद कहीं और भी गए होंगे। जब ये मेरे पास आए, मैंने कहा इनको, क्योंकि सर से मैंने बात की थी, सर कहते हैं हम 10-15 हज़ार में कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, सिर्फ नर्सिंग होम के जो चार्जेस होंगे वो देंगे, उतने में हम इसकी सर्जरी कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने रात इनको पूछा भी, कहते नहीं आप, ये बड़े खुश थे कि कम रेट में सर्जरी हो रही है। तो मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कहीं और से पता किया होगा, तो फिर बताया इन्होंने 40-50 हज़ार किसी और ने इनको बताया था। मैंने कहा नहीं, रेट तो इसका यही है, लेकिन ये है कि हम इसमें मेरी कोई फ़ीस नहीं है, अनिल सर की कोई फ़ीस नहीं है। तो हमने इसको बुलाया। फिर ये था कि सुबह सर्जरी करनी है, क्योंकि 10 बजे से पहले सर्जरीज होती हैं, तो हमने कहा सुबह सर्जरी करनी है, तो फिर इसको गाड़ीगढ़ से आना था, तो रात को आना पड़ेगा। फिर मैंने सर से बात की, मैंने कहा सर फिर वो नर्सिंग होम के वार्ड चार्जेस लगेंगे, वो भी पैसे, तो हर चीज़ में पैसा इन्वॉल्व होता है। तो फिर सर ने कहा नहीं, हम इनसे बात करेंगे, तो इनके वार्ड चार्जेस भी ऑफ कर देंगे। तो रात को इसको हमने बुला लिया यहाँ पे। इसका बी नेगेटिव ब्लड ग्रुप था, वही एक एप्रीहेंशन थी जिसमें हमें 5-7 दिन लग गए। मैंने इसको बोला अपने डोनर बुला, क्योंकि पता नहीं होता सर्जरी में कोई ब्लड की जरूरत पड़ जाए, पॉजिटिव हो तो प्रॉब्लम नहीं होती, नेगेटिव में प्रॉब्लम होती है। तो फिर नहीं, इसका नहीं हो रहा था कहीं नहीं। फिर वो भी जैसे तैसे करके आधी रात को करके इसका ब्लड शेड भी अरेंज किया, तो सुबह इसकी 8 बजे सर्जरी रखी थी। तो जब सर्जरी हुई थी, आपने इनके जो हस्बैंड है उनको इंटीमेट किया था, वो यहीं पे थे? हाँ, हस्बैंड ही तो थे। हाँ, तो सर ये दोनों आ गए थे ना रात को, नर्सिंग होम दोनों आ गए थे रात को, नर्सिंग होम नहीं रुके। सुबह इसको ऑपरेशन थिएटर में ले आया, तो वो बाहर ही था, हस्बैंड तो बाहर ही होते हैं ना। आखिर किस वजह से उसकी एक्चुअली क्या ना, उसकी हम सर्जरी, अब बिल्कुल ठीक थी पेशेंट, कोई उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सेप्टम बिल्कुल फर्स्ट क्लास से रिसेक्शन हो गई, उसकी सर्जरी फर्स्ट क्लास होगी। जैसे ही खत्म कर वो ठीक थी, बिल्कुल ठीक थी। फिर कैसे एकदम से वही तो ना, ये उसको ना हार्ट अटैक हुआ। जैसे हम सर्जरी खत्म कर रहे थे ना, एकदम से उसका कार्डियक अरेस्ट हो गया। एनेस्थेटिस्ट ने बोला कि नहीं रुक जाओ। तो हमने स्कोप वगैरह हम खत्म कर चुके थे, हमने वो बाहर निकाल दिया। फिर बस उसको सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया, फ्लैट लाइन हो गई उसके। जब ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, क्या हार्ट बीटिंग वगैरह भी चेक की जाती है? वो सब कुछ चेक किया जाता है। वो एनेस्थेटिस्ट ने पूरा सारी दवाइयाँ, अच्छा उसको सीपीआर किया, 15 मिनट के बाद उसका हार्ट भी आ गया, हार्ट बिल्कुल आ गया, 15 मिनट तक रहा उसका हार्ट। फिर उसके बाद फिर उसको सेकंड अरेस्ट हो गया। तो इनके हस्बैंड का कहना है अर्जुन का कि आपने कई घंटों तक उन्हें बताया भी नहीं कि उनकी पत्नी नहीं, वो तो कर रहे थे ना। फिर हमने बाहर से एक और एनेस्थेटिस्ट को बुलाया, डॉक्टर जमील, उनको भी बुलाया, फिर डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया। इन द मीन टाइम वो सारा चल रहा था ना, दवाइयाँ चल रहे थे, नॉरेट चल रहा था, एट्रोपिन, मतलब जो भी इस समय एनेस्थेटिस्ट, जो दवाइयाँ एनेस्थेटिस्ट ही कर रही थी, डॉक्टर सनम थी वही कर रही थी, वो सारी दवाइयाँ चल रही थी। तो वो तो प्रोसेस चल रहा था ना। फिर हमने बाद में इनको बताया, एनेस्थीसिया भी कई बार ज्यादा हो जाए या पेशेंट जो नहीं कर पाए, फिर उसकी वजह से भी डेथ हो सकती है। नहीं, ऐसा नहीं है। एनेस्थीसिया तो बिल्कुल ठीक ही था एनेस्थीसिया की, लेकिन ये है कि हिस्टेरोस्कोपी की एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, एयर एम्बोलिज्म हो जाता है। क्योंकि हम जब सेप्टम काटते हैं ना, तो वो साइनसिस ओपन हो जाते हैं, वहां से कई बार जो है एयर चली जाती है हार्ट में, वो रीजन हो सकता है, वो हम कह नहीं सकते। उनकी उम्र 25 से बिल्कुल मैं खुद इतनी शॉक्ड हूँ, मैं तो हालत में ही नहीं हूँ। मुझे अपने लिए क्या, मुझे पेशेंट के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि पेशेंट ऐसे ठीक ठाक आई और एकदम से उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ये डाइजेस्ट मेरे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा होने के लिए कि उनकी गोद भर जाए। बिल्कुल जीवन साथी को अब हॉस्पिटल और आपकी तरफ से क्या उन्हें राहत मिलेगी, ये बताइए आप। क्या आप उन्हें कंपनसेट करेंगे? क्योंकि जान की तो कोई कीमत नहीं, वो तो वापस नहीं आएगी, पर वो व्यक्ति जो वो दिहाड़ीदार है, उसने अपना जीवन साथी खोया। अब ये हम जानना चाहेंगे ऑन कैमरा, आप क्या हॉस्पिटल की तरफ से क्या होने रहा है? वो अभी ऐसी कोई बात हुई नहीं है, अभी हम बैठ के बात करते हैं। डॉक्टर अनिल सर भी हैं, डॉक्टर सनम भी हैं, और इनकी हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन भी है, उनसे बैठ के बात कर लेते हैं। यानी आपकी तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस? हाँ, हमारी तरफ से पॉजिटिव। हाँ, मैं तो 15,000 में उसकी सर्जरी कर रही थी, जो 50,000 की सर्जरी। हम जो डॉक्टर्स होते हैं ना, हम तो अपनी सारी चीज़ें हमने छोड़ी होती हैं पेशेंट के लिए, कि पेशेंट को फायदा हो जाए। क्योंकि मुझे पता था एक गरीब पेशेंट है, ये अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे अपनी जेब से पैसे लगाने पड़ेंगे इसके। आई स्वेयर, मैं ये सच कह रही हूँ। चलिए, धन्यवाद।
हमने आपको पूरे विजुअल बताया अर्जुन ने किस तरह से एसडीडीएम हॉस्पिटल पर ये इल्ज़ाम लगाए कि ऑपरेशन के दौरान लापरवाही के चलते उनकी वाइफ जो पत्नी थी 25 साल जिसकी उम्र थी रीता देवी की जान चली गई, और उसी के चलते जो हॉस्पिटल के डॉक्टर थे उन्होंने साफ तौर पर नकारा है कि हमने कोई भी जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया जिसके चलते रीता की जान चली जाए। आप अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि इसका फैसला तो जनता करेगी कौन सही कौन गलत। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।